जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हम लोग DST के द्वारा जो NCERT के MCQ क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री का आज जो है 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर को देख चुके हैं, आज 10वां लेक्चर है। ठीक है, अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्लास 6 की NCERT के MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूनिट 10 का जो भी MCQ क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले 9th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्ले लिस्ट आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 10 में क्या कहा जाता है। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसमें क्या होता है, देखिए इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो कहा जाता है कि समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना है, नहीं है ध्यानपूर्वक देखना भी है। कहा जाता है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। ये सही जवाब है। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये भी सही है। और कहा जाता है व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। केवल समुद्री मार्गों का, नो, ये है गलत, इसमें नहीं है। ये तो एक हो गया ये। उसी प्रकार नेक्स्ट भी ऑप्शन में है दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए सी का एक्सप्लेनेशन इसके देख लेते हैं। कहा जाता है ए, बी तथा डी सही है, परंतु सी गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों का प्रयोग करते थे। जिस इसलिए मैंने इस पर फोकस भी किया था आपका, कि आप समझ सको यहाँ केवल समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि स्थल मार्ग के द्वारा भी ये जाते थे। मतलब सड़कों के द्वारा भी जाते थे और समुद्र मार्गों के द्वारा भी जाते थे। इस प्रकार ये गलत है। देखिए ये गलत तो है ही हमें। और देखिए इस क्वेश्चन से कितने इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में भी देखिए भारत सोना के लिए भी प्रसिद्ध था। ये भी एक हमको पॉइंट मिला। मसाले के लिए भी प्रसिद्ध था, खासतौर पर काली मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध था, जो जाने जाते थे। और ये काली मिर्च जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मांगे यहाँ हुआ करती थी प्राचीन भारत में। जो है ना अपना भारत देश से काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा मांगे थी। इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में भी कहा जाता है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि सोचो इसे जो है ना काले सोने के नाम से भी पुकारा जाता था। भारत को किस नाम से भी पुकारा जाता था, काले सोने के नाम से भी जाने जाते थे। मिर्च को जो है ना सोने के रूप में सब ने दर्जा दिया था। तो इस प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। तो ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट व्याख्या में कहा जाता है व्यापारियों ने नए समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। और कहा जाता है व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्यों कविताओं से मिलते हैं। यानी कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि व्यापार का प्रमाण हमें किससे मिलती है, ये संगम कविताओं से मिलती है। व्यापार का प्रमाण हमें किससे मिलती है, संगम पर कविताओं से। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि संगम कविता, जैसे भी चर्चा हुई, संगम कविता में क्या मिली है, हमें व्यापार का प्रमाण मिले हैं। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए मुवेंदार क्या होता है, इसके बारे में मैंने जब डिटेल से मैंने चैप्टर वाइज कवर करवाया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें भी इसके बारे में फोकस किया था, चर्चा किया था कि मुवेंदार जो है ये तीन मुखिया को कहते थे। मुवेंदार को किसको कहते थे, तीन मुखिया। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में जो है तीन मुखिया होती है मुवेंदार का, ये शाब्दिक अर्थ होता है। ये तमिल शब्द है। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा देख ले हम लोग। व्याख्या, मुवेदार का तीन अर्थ होता है तीन मुखिया। इससे प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। देखिए एनसीईआरटी में जो है ना फोकस किया गया है आपका, ये इस कितने साल पूर्व की बात कही जा रही है। तो ये ईयर नहीं है, ना ही ईस्वी है, ये भी ध्यान रखना है। आप गलत मत कर देना, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं आप इसमें गलती ना कर लो। ये 2300 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर ईस्वी या ईसा पूर्व रहता तो वो अलग बात होती। यहाँ वर्ष पूर्व कहा जाता है। जैसे आपका कहता है ना, आप कब मैट्रिक पास किए हो तो बोलते हो 2 साल पहले, 5 साल पहले, वही बात यहाँ पे है, पहले की बात कही जा रही है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार कहा जाता है चोल चेर पांडे, यानी कि तीन मुखिया जो थे, ये भी जैसे हम लोग है ना
तीन मुखिया, ये तीनों के तीनों के थे चोल, चेर तथा पांडे शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे और ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। देखिए ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों के दोनों क्या है, सही है। इसमें केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी में सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो कहा जाता है उपयुक्त दोनों कथन सही है। चोल, चेर और पांडे के अपने अपने दो दो सत्ता हो केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पतन पुहार या कावेरीपत्तनम और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। देखिए कितनी अच्छी थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ये सातवाहन कहलाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी किस कौन कहलाते थे? सातवाहन कहलाते थे। तो सातवाहन कहलाते थे क्या? दक्षिणापथ के स्वामी। तो इसके देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए तीन मुखियाओं यानी कि चाल चोर चोल, चेर, पांडे के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद यानी कि 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सातकर्णी कौन थे? गौतमी पुरुष थे, गौतम की पुत्र था। ठीक है, और ये सातकर्णी जो है ये सातवाहन शासन कालों में से एक महान शासक हुआ करते थे। इसके बारे हमें उसकी माँ यानी गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने का तकनीक जो है ना सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। रेशम बनाने का सबसे पहला तकनीक कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहा जाता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बारे में भी मैंने वहाँ डिटेल से बताया था जब इसकी क्लासेस हो रही थी। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। और कहा जाता है चीन से पैदल घोड़ों का या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ये भी हम लोग डिटेल से समझे थे। तो इस प्रकार देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन तो नाम का था, लेकिन हम लोग इससे भीतरी तक भी जाने बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ लगभग आज के सेशन से लगभग कम से कम 30 क्वेश्चन को तो जरूर समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखें और सिविल सर्विसेज में हो या कोई भी एग्जाम्स में हो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।